आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक चैप्टर 13। कौन सा चैप्टर है? एमीन्स। इसका हम लोग इंडेक्स का क्वेश्चन, एग्जाम्पल और थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या है? पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइल एमीन। और सेकेंड क्वेश्चन क्या है? इथाइल एमीन इज सॉल्यूबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट। टोटल कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एनिलीन का पीकेबी वैल्यू ज्यादा है इन कंपेयर टू मिथाइल एमीन। ऐसा क्यों? तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या इसका बेसिक है उसे समझते हैं। पीकेबी का फॉर्मूला क्या होता है? पीकेबी इक्वल टू माइनस लोग केबी। केबी यहां पे के क्या है? याद कीजिए, आप जो क्लास 11th में इक्विलिब्रियम निकालते थे उसी टाइप का यहां पे इक्विलिब्रियम है। बी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? बेस को। यानी इक्विलिब्रियम निकाल रहा है किसका? बेस का। तो ये सब बेस ही तो है। चलिए, तो पीकेबी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? माइनस लो केबी। यहां पे देखिए फॉर्मूला में माइनस लगा हुआ है, यानी केबी जितना ज्यादा होगा पीकेबी क्या होगा? कम होगा। और केबी रिप्रेजेंट करता है उसका बेसिक कैरेक्टर। जितना ज्यादा केबी होगा उतना ज्यादा वो क्या होगा? बेसिक होगा। यानी बेसिसिटी जितना ज्यादा उतना ज्यादा क्या होगा? केबी होगा। अब इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए। देखिए बेसिसिटी जितना ज्यादा उतना ज्यादा केबी, और केबी अगर ज्यादा होगा तो पीकेबी क्या होगा? कम होगा। जस्ट अगर ऑपोजिट बोले तो पी के भी ज्यादा होगा तो के भी क्या होगा? कम होगा। और के भी कम होगा तो बेसिसिटी भी क्या होगा? कम होगा। यानी हम बोल सकते हैं इन दोनों को कंपेयर करके पी के भी जितना ज्यादा होगा उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। अब समझिए, क्योंकि ये एनिलीन है, एनिलीन का पीकेबी वैल्यू ज्यादा है। पीकेबी वैल्यू ज्यादा है, दैट मींस इसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। दैट मींस अगर हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करके बोले तो बेसिक कैरेक्टर एनिलीन का कम है इन कंपेयर टू मिथाइल एमीन। ऐसा क्यों? तो चलिए इसे समझते हैं। देखिए ये बेसिक कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि लोन पेयर को डोनेट करता है। क्या करता है? डोनेट करता है। एनिलीन के केस में क्या होता है? अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं एनिलीन का, किसका? एनिलीन का, तो देखिए जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये क्या है? NH2, एक लोन पेयर। लोन पेयर यानी निगेटिव चार्ज, तो यहां क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। यहां पे क्या आया? निगेटिव। ये डबल बॉन्ड NH2, अब नाइट्रोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी टाइप से फिर से आप इसे बनाइए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे निगेटिव है, यहां क्या चाहिए? पॉजिटिव। ये यहां पे शिफ्ट होगा, तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज, और ये माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बनाएगा। ये सब हम थ्योरी में अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, निगेटिव तो फिर ये क्या होगा? इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। सॉरी, निगेटिव है तो यहां पे क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, तो ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो यहां पे क्या होगा? पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। तो ये निगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बनाए, तो यहां पे निगेटिव, और ये NH2 प्लस। फिर से जो लोन पेयर दिया था अपना लोन पेयर ये वापस ले लेगा, और यहां पे ये बन जाएगा एनिलीन, ये NH2। तो अब समझिए, अभी हम क्या बताएं, ये बेस क्यों है? क्योंकि अपना लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। जब हम एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालते हैं तो देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर है ही नहीं है, नाइट्रोजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और बेस क्यों हो रहा है? क्योंकि लोन पेयर जब डोनेट कर रहा है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर डोनेट करने के लिए है ही नहीं है। अब चलिए आइए यहां पे मिथाइल एमीन में, यहां पे देखिए क्या है? लोन पेयर है, और CH3 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और CH3 और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, तो ये नाइट्रोजन इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इन कंपेयर टू एनिलीन। क्यों? क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन हो रहा है रेजोनेंस में, तो इसलिए यहां पे ये इजिली डोनेट नहीं कर पाएगा। तो यहां पे ज्यादा बेसिक कौन हुआ?
मिथाइलेमिन। तो मिथाइलेमिन ज्यादा बेसिक होगा तो इसका पीकेबी वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए एनिलीन का पीकेबी वैल्यू ज्यादा है इन कंपेयर टू मिथाइलेमिन। क्लियर? चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है इथाइल एमीन इज सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट। बोल रहा इथाइल एमीन जो है सोल्यूबल है लेकिन एनिलीन नहीं है। यहां पे देखिए इथाइल और एनिलीन का बात नहीं है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करता है तो हाइड्रोकार्बन जो होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक पार्ट। और वाटर में क्या होता है? इनसॉल्यूबल होता है, क्योंकि जितना बड़ा पार्ट आएगा वो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। पहला क्या हम बताना चाह रहे, देखिए ये इथाइल एमीन 2 कार्बन है, लेकिन एनिलीन में देखिए कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। कितने कार्बन? 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन एक बड़ा ग्रुप हुआ। ये जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर में इनसॉल्यूबल होता है। क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है तो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होगा, और ये छोटा ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप है, इसलिए वाटर में सॉल्यूबल होगा। स्मॉल ग्रुप होने के कारण इथाइल एमीन क्या करेगा? वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। क्या करेगा? वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। और एनिलीन यहां पे बड़ा ग्रुप होने के कारण ये वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा या ना के बराबर बनाएगा, इसलिए ये क्या होता है? इनसॉल्यूबल होता है। क्या कहना चाह रहे हैं समझिए। ये मेरा क्या है? इथाइल एमीन। चलिए देखिए इसे हम स्टेप से लिख सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहां पे लिखते हैं C2H5। वाटर में है तो वाटर के चलिए लिखते हैं HOH। चलिए फिर से एक ग्रुप और लिखते हैं NHH और ये C2H5। यहां पे देखिए होता क्या है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो यहां पे पार्सली नेगेटिव, इस पे क्या होगा? पार्सली पॉजिटिव। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिक पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव ये क्या कर रहा है? देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। इस टाइप से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल होगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और यहाँ पे भी ये वाटर मॉलिक्यूल होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो ये इजिली वाटर के साथ इथाइल एमीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, इसलिए ये मेरा क्या है? सॉल्यूबल है। और एनिलीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पा रहा है, क्यों? क्योंकि एनिलीन एक बल्की ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, ये बड़ा हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, इसलिए वाटर में ये इनसॉल्यूबल है। और इथाइल एमीन क्या है? सॉल्यूबल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है, आप इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मिथाइल एमीन इन वाटर रिएक्ट विथ फेरिक क्लोराइड टू प्रिसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समझिए क्या दिया हुआ है। मिथाइल एमीन किसमें? वाटर में। जब रिएक्ट कर रहा है FeCl3 के साथ तो पीपीटी का फॉर्मेशन कर रहा है Fe2O3 3H2। ऐसा क्यों? तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये मेरा क्या है? मिथाइल एमीन किसमें है? वाटर में, यानी H2। अब यहां पे समझिए इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा? क्योंकि वाटर के पास भी लोन पेयर है, तो हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो ये अपना लोन पेयर को रखने का कैपेसिटी रखता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या? वो नेगेटिव चार्ज को रखने कैपेसिटी है। तो ऑक्सीजन का ज्यादा है, नाइट्रोजन का कम है, इसलिए नाइट्रोजन डोनेट करेगा। एक रीजन ये भी समझ सकते हैं। सेकेंड रीजन यहां पे देखिए CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी लोन पेयर के साथ साथ ये और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये इजिली डोनेट करेगा। दैट मीन्स यहां पे ये जो मिथाइल एमीन है कैसा बिहेव करेगा? बेस के जैसा। और वाटर कैसा बिहेव करेगा? एसिड के जैसा। कैसा? एसिड के जैसा। एसिड के जैसा यानी ये क्या देगा? H+ देगा। तो वाटर किस में ब्रेक होगा? H+ और OH-। ये H+ इस लोन पेयर को डोनेट करेगा, तो देखिए क्या बना? CH3NH3 पॉजिटिव प्लस OH-, ये बना। अब क्योंकि FeCl3 किसमें है? वाटर में ही है, तो ये आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए ये आयन बनता है FeCl3। ये ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? देखिए Fe+3+3Cl-। अब यहां पे आयन बना Fe3+, और ये OH- दोनों आपस में रिएक्शन करता है, क्योंकि दोनों की किसमें है? वाटर में है, तो ये दोनों रिएक्शन करेगा। तो फाइनल क्या होता है? यहां पे ध्यान दीजिए Fe+3 प्लस OH-, ये जब रिएक्ट करता है तो बनाता है FeOH3। अब यहां पे देखिए क्या बनता है? Fe2O3, इसलिए यहां पे 2 दीजिए। तो यहां पे भी 2 देना होगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
इसी को हम लोग लिखते हैं किसमें, यहां पे ध्यान दें, इसी को अरेंज करके लिखा जाता है Fe2O3 इसी मॉलिक्यूल को। तो यहां पे देखिए इसी कारण से जब मिथाइल एमीन एक्वस में होता है, वाटर में होता है, तो FeCl3 से जब रिएक्शन करता है तो हाइड्रेटेड Fe2O3 का पीपीटी का ये फॉर्मेशन करता है। तो समझ पा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, although amino group is ortho and para directing in aromatic electrophilic substitution reaction, aniline on nitration gives a substantial amount of meta nitroaniline। समझिए, हम लोग जानते हैं कि बेंजीन के ऊपर अगर कोई ऐसा ग्रुप कनेक्ट है जिसके पास लोन पेयर होता है तो वो क्या होता है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। हमेशा ये याद रखिएगा, बेंजीन से जो ग्रुप कनेक्ट है उसके पास अगर लोन पेयर है तो हमेशा ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। एक्सेप्शन क्या है, टोल्यूइन, जब बेंजीन के ऊपर CH3 होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो जब ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है एनिलीन, क्वेश्चन नंबर 4 समझिए, क्वेश्चन नंबर 4 एनिलीन ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। जब इसका हम लोग नाइट्रेशन करते हैं किनके प्रेजेंस में, कॉन्क HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जब ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो क्या बनना चाहिए, ऑर्थो पे क्या आना चाहिए, NO2 ग्रुप, ये NH2, यहां पे क्या आएगा NO2 प्लस पारा पे आना चाहिए, ये यहां पे NO2 यही बनना चाहिए। लेकिन यहां पे बोला जा रहा है कि एक सफिशिएंट अमाउंट में मेटा पे भी आता है NO2 ग्रुप, ऐसा क्यों, NH2 यहां पे भी NO2 ग्रुप आता है, ऐसा क्यों होता है, और ये कम नहीं आता है। अगर परसेंटेज देखिएगा तो ये कितना है, 47% है, और ये पारा ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए 51%, और ये ऑर्थो ओनली 2%। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो एनिलीन होता है ऑर्थो और पारा प्रोडक्ट देता है, लेकिन जब इसका हम नाइट्रेशन करते हैं तो एक सफिशिएंट अमाउंट में मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पे जो कंडीशन बन रहा है वो एसिड बेस का कंडीशन बन जाता है। चलिए समझते हैं क्या होता है। यहां पे ये मेरा एनिलीन है, ध्यान दीजिए NH2। अभी हम लोग क्या देखें, एनिलीन बेस होता है, ये जो रिएक्शन हो रहा है देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कॉन्क HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये कैसा बिहेव करेगा, बेस के जैसा। तो एसिड यहां पे क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा, H+ डोनेट करेगा, तो क्योंकि ये लोन पेयर है तो ये H+ यहां पे जाएगा और एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, यानी NH2 पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, NH3 होगा। ये क्या बना, एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन बना। अब समझिए, क्योंकि अब नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो ये बेंजीन रिंग को क्या किया, डीएक्टिवेट किया। क्या किया, डीएक्टिवेट कर दिया। तब यहां पे यही इसी एनिलीनियम आयन फॉर्मेशन होने के कारण यहां पे मेटा प्रोडक्ट बन जाता है। कैसे, चलिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना के देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉजिटिव चार्ज है तो यहां क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए, दैट मीन्स ये इधर शिफ्ट होगा। तो होता क्या, देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये यहां पे आया, यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड NH3 पॉजिटिव, ये यहां पे होगा। इसी टाइप से फिर कीजिएगा तो यहां पे पारा पे पॉजिटिव और यहां पे पारा पे भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि रिएक्शन क्या हो रहा है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2 प्लस बनता है, देखिए NO2 आ रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफाइल है NO2 प्लस। अब NO2 प्लस जब अटैक करेगा तो देखिए ऑर्थो और पारा पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, अटैक करने वाला भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऑर्थो और पारा पे अटैक तो नहीं करेगा, तो इसीलिए यहां पे कहां पे अटैक करता है, ये मेटा पे अटैक करता है। और यही रीजन है कि सफिशिएंट अमाउंट में मेटा भी बनता है। क्यों, क्यों जो एनिलीन होता है वो कुछ अमाउंट एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है और मेटा प्रोडक्ट बनता है।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, आप इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। कहने का मतलब अभी हम लोग देखें कि एनिलीन नाइट्रेशन शो किया, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो शो किया, लेकिन एनिलीन जो होता है वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। ऐसा क्यों? तो फिर से वही बात आएगा एसिड और बेस का। समझिए, एक एनिलीन है, एनिलीन NH2, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन यानी यहां पे क्या होगा? CH, एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH Cl3 किनके प्रेजेंस में होता है? AlCl3। अब यहां पे देखिए AlCl3 मेरा क्या यहां पे एसिड है, लेकिन आप AlCl3 को अगर देखें तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। देख लीजिए, एल्युमिनियम Cl Cl Cl, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी ये एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। दैट मींस ये यहां पे कैसा बिहेव कर रहा है? एक एसिड के जैसा। कैसा? एसिड के जैसा ये बिहेव करेगा। और एनिलीन क्या है? बेस है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है। तो जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, ये कैटलिस्ट इस एनिलीन से रिएक्शन करके एक एडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये क्या बन जाता है? NH2 पॉजिटिव और ये AlCl3 माइनस, ये बनता है। ये क्या बना? एक एडक्ट बना। ठीक है, जो क्या करता है? इस बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। यानी कैटलिस्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं? रिएक्शन को फास्ट बनाने के लिए, रिएक्शन को इजी बनाने के लिए। लेकिन जो कैटलिस्ट यहां पे यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहा है? बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक कैटलिस्ट खुद जाके क्या हो रहा है? इस एनिलीन से रिएक्शन कर रहा है, ना कि CHCl3 रिएक्शन कर रहा है। तो यहां पे एक एडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। इसलिए यहां पे फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन एनिलीन शो नहीं करता है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? डाइजोनियम सॉल्ट of aromatic amine are more stable than those of aliphatic amine। चलिए, यहां पे आप ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है एरोमेटिक का, किसका? एरोमेटिक का, वो स्टेबल होता है और एलिफेटिक का स्टेबल नहीं होता है। तो अस्टेबल क्यों है, इसी के बारे में यहां पे बात करना है। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। समझिए, अगर एलिफेटिक है, क्या है? एलिफेटिक। अगर डाइजोनियम सॉल्ट का बात करें तो N2 प्लस, चलिए Cl लेते हैं, Cl माइनस। एलिफेटिक ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ये वाटर से रिएक्शन करता है। किससे? वाटर से। और यहां पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ROH, क्योंकि वाटर किस में ब्रेक हो रहा है? H प्लस OH माइनस में। प्लस यहां पे N2 गैस का, नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा और ये यहां पे H और Cl HCl बनता है। क्यों? क्योंकि एलिफेटिक का जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है अनस्टेबल होता है और यहां पे क्या होता है? अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यही बात अगर हम एरोमेटिक में बात करें तो चलिए एरोमेटिक में कर लेते हैं। N2 प्लस या Cl माइनस, ये क्या होता है? स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है? तो कुछ ना कुछ तो रीजन होना चाहिए। तो एरोमेटिक में स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि यहां पे क्या होता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट होता है। तो चलिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हो गया नाइट्रोजन, चलिए ट्रिपल बॉन्ड N, Cl को नहीं लिखते हैं, इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां पे देखिए होता क्या है? ये रिएक्शन रेजोनेंस में होगा, नाइट्रोजन में क्या होगा? ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा, तो इस पे क्या आ गया? पार्सली नेगेटिव और इस पे पार्सली पॉजिटिव। यहां पॉजिटिव होगा तो यहां पे क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए, इसलिए बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो देखिए क्या हुआ? N डबल बॉन्ड N, ये नेगेटिव और इस पे जो पहले से पॉजिटिव था अब भी पॉजिटिव है। आप सोच रहे होंगे कि यहां पे पॉजिटिव है तो ये डायरेक्ट शिफ्ट करके नेगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड क्यों नहीं बनाया? तो यहां पे देखिए, अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अगर बॉन्ड बनाता तो नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता? 3 बॉन्ड यहां पे और 2 बॉन्ड यहां पे, 5 बॉन्ड। नाइट्रोजन में क्योंकि d ऑर्बिटल एब्सेंस होता है, नहीं होता है, इसलिए नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज एज इट इज होगा। ये इधर शिफ्ट किया तो इस पे नेगेटिव, तो यहां पे क्या क्रिएट होगा? पॉजिटिव।
यहां पे ये बॉन्ड इस डायरेक्शन, तो ये क्या होगा निगेटिव, और ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पे क्या हुआ पॉजिटिव। अब देखिए पॉजिटिव है तो यहां क्या चाहिए निगेटिव, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो यहां पे ये क्या बना, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो रहा है। एन डबल बॉन्ड एन निगेटिव पॉजिटिव, तो यहां पे क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। फिर से ये पॉजिटिव, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो यहां पे ये निगेटिव बनेगा। चलिए यहीं पे बनाते हैं, डबल बॉन्ड एन निगेटिव पॉजिटिव। अब ये प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बनाया, तो यहां पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव आया, तो ये अब देखिए इस डायरेक्शन में आएगा निगेटिव, और जो ये यहां पे फर्स्ट टाइम जो अपना बॉन्ड ब्रेक हुआ था, ये यहां पे फिर से बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि ये जब इधर आएगा तो यहां पे क्या होगा निगेटिव, और इस पे क्या होगा पॉजिटिव, और यहां पे जो पॉजिटिव होगा इस नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। दैट मीन्स ये इस टाइप से हो जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा N और ट्रिपल बॉन्ड N, और इस पे यहां पे मेरा क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज होगा। कोई दिक्कत? तो इस टाइप से जो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट होता है, यहां पे रेजोनेंस होने के कारण ये क्या है ज्यादा स्टेबल है, और एलिफेटिक में कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता है, इसलिए वो क्या होता है अनस्टेबल होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, आप इसे नोट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है, गब्राइल पैथालिमाइड सिंथेसिस इज प्रिफर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग प्राइमरी एमीन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, गब्राइल पैथालिमाइड सिंथेसिस इज प्रिफर्ड फॉर सिंथेसिसिंग प्राइमरी एमीन। दैट मीन्स समझिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो गब्राइल पैथालिमाइड रिएक्शन होता है उसे प्राइमरी एमीन के लिए प्रीफर किया जाता है, ऐसा क्यों? तो ये मेरा क्या है थैलिमाइड, इसे हम बोला जाए तो थ्योरी में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पूरा डिटेल में, इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हैं। फर्स्ट किससे रिएक्शन करता है KOH, सेकेंड RX, तो ये प्रोडक्ट बनता है। सेकेंड जब हम लोग इसे एक्वस NOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है, ये यहां से ब्रेक होता है निगेटिव पॉजिटिव, ये यहां से ब्रेक होगा क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा निगेटिव और इस पे क्या आएगा पॉजिटिव। इस पॉजिटिव पे ये ONA कनेक्ट होगा, तो देखिए यहां पे क्या बना, हम यहां पे बना दे रहे हैं। चलिए C डबल बॉन्ड O और पॉजिटिव है तो यहां पे क्या होगा ONA। इसी टाइप से यहां ध्यान दीजिए CO, 2 मॉलिक्यूल अगर लेते हैं यहां से ब्रेक होगा फिर से इस पे निगेटिव होगा, इस पे क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो एक मॉलिक्यूल और यहां पे आएगा ONA, प्लस इस नाइट्रोजन पे ये 2 हाइड्रोजन आएगा, प्लस क्या बना RNH2, यानी 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन। तो ये 1 डिग्री एमीन क्यों प्रीफर किया जाता है, तो यहां पे आप प्रोडक्ट में अगर आप देखें सिर्फ 1 डिग्री एमीन बन रहा है, यहां पे 2 डिग्री नहीं बन रहा है, 3 डिग्री नहीं बन रहा है, तो यानी 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन नहीं बन रहा है, यानी मिक्सर नहीं बन रहा है। तो हमको यहां पे क्या मिलता है प्योर 1 डिग्री एमीन मिलता है, इसलिए इसे प्रीफर किया जाता है। या फिर और यहां पे हम एक चीज देखें कि जो गब्राइल पैथालिमाइड रिएक्शन होता है, जो 1 डिग्री एमीन बना, ये यहां पे अगर आप देखिएगा तो एरोमेटिक 1 डिग्री भी नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक बनता है। क्या बनता है एलिफेटिक बनता है, यानी एक लीनियर बनता है। तो 1 डिग्री के साथ साथ 2 डिग्री और 3 डिग्री तो नहीं बन रहा है, लेकिन 1 डिग्री के साथ साथ एरोमेटिक 1 डिग्री भी नहीं बनता है, यहां पे सिर्फ एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन बनता है, इसलिए इसे हम लोग प्रीफर करते हैं प्रिपरेशन किसके लिए 1 डिग्री एमीन के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था एमीन का एक्सरसाइज का। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, थैंक यू।